हेलो दोस्तों, हम सरगम सर सरगम एंड टीम चैनल के माध्यम से आज आप लोग को बताएंगे कि जो गाना गाने वाले व्यक्ति हैं या संगीत सीखने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यानी आवाज़ को सही सलामत बनाने के लिए, सही सलामत रखने के लिए या बढ़िया बनाने के लिए उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि जो आवाज़ जो होता है काफ़ी हद तक गॉडीय गिफ्ट होता है, ईश्वरीय देन। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग रियाज करके, खान पान को दुरुस्त कर करके आवाज़ में हम लोग सुधार लाते हैं, आवाज़ को हम लोग सुरीला बनाते हैं। तो आइए हम आप लोग को बता दें कि कौन कौन चीज़ खाना चाहिए और कौन कौन चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को यदि गायक बनना है, यदि गाना गाना है, तो ये बात आप पूर्ण रूपेण समझ लीजिए कि उन्हें बिल्कुल दारू, शराब, गुटखा, तिरंगा, पान, बीड़ी, सिगरेट ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एकदम बिल्कुल इसे वर्जित रखना चाहिए, बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। जो भी दारू, ताड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, जो धूम्रपान है उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आता है बात कि और क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो मैं बता देना चाहूँगा कि आपको खट्टा चीज़, काफ़ी जो खट्टा चीज़ है उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खास करके गायकी के समय यदि आपको रियाज करना है, यदि आपको गाना गाना है, तो जैसे नींबू, आम का अचार, कनवद का अचार, अमड़ा का अचार, बहुत खट्टा दही, ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है कि क्या हम मतलब पूरे ज़िंदगी भर ये चीज़ नहीं खाएंगे? कितने व्यक्ति ये बात सुन करके ऐसा होपलेस हो जाएंगे कि तो सब खाने के लिए बस बंद करवा रहे हैं। देखिए, रियाज के समय उसे बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको रियाज करना है तो आप वे खट्टे पदार्थ को बिल्कुल मत खाइए। यदि आपको रियाज से 2-4 दिन पहले खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप खा लेते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, क्योंकि खट्टा खाने के बाद में 1 या 2 या 3 दिन तक उसका असर रहता है। आवाज़, साउंड, गला पर प्रभाव उसका पड़ता है। लेकिन जो ही आप 2-3 दिन हो जाता है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और आप गायकी कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे खट्टे पदार्थ के बारे में। तो हम लोग जान गए कि खट्टा पदार्थ हम लोग को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इमली नहीं खाना चाहिए। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि हर जगह लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं गोलगप्पा, फुचका, जिसको गुपचुप भी कहते हैं। तो ये इमली के पानी में डाल करके ये आप लोग को देता है, आप लोग खाते हैं, तो बिल्कुल वो गायकी के लिए बहुत ही हानिकारक है। बल्कि इमली का पानी और ये सब तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। अगर हो सके तो आप बिल्कुल इसको वर्जित कर दीजिए। वर्जित का मतलब मत खाइए पीजिए। जो खट्टा पदार्थ है, यदि आप बेस्ट, अच्छा, बढ़िया सिंगर बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, तो आप इसे बिल्कुल मत खाइए। यदि आपकी इच्छा अगर होता है कि नहीं हम भाई अगर खाएंगे नहीं तो मेरा जी नहीं मानेगा, एक बैग कोई चीज़ थोड़ी जो छूट जाएगा, तो कोई होता है कि धीरे धीरे लोग छोड़ते हैं, कोई एक बैग छोड़ देते हैं। जैसा आपके मन में दृढ़ संकल्प रहेगा वैसा ही आप कार्य करते हैं। तो आप यदि खा भी लेते हैं तो तुरंत रियाज मत करिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं दही पी करके और हारमोनियम लेकर के तुरंत रियाज पर बैठ जाऊं, तो आपका आवाज़ बिल्कुल बैठ जाता है। एक और चीज़ है, जो रसदार मिठाई है, जो चीनी के रस में गोता जाता है, आप गायकी कर रहे हैं तो उस समय उसको मत खाइए। आप खाइएगा, आपका आवाज़ बैठ जाएगा रियाज करते समय। हाँ, 2-3 दिन पहले आप खा सकते हैं, 2-3 दिन के बाद रियाज करना है तो कोई बात नहीं है। अब आता है कि हमें गायकी के लिए और क्या करना पड़ेगा। ये सब तो हुआ कि नहीं खाना चाहिए। फल, दूध, साग, सब्जी, ये सब आप खा सकते हैं। खट्टा पदार्थ को नहीं खाना है, धूम्रपान नहीं करना है,
शराब, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये सब भूल करके भी, गुटखा, तिरंगा, ये सब चूँकि आप जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में टेलीविज़न पर या जो फिल्म बनता है उसमें भी पहले ऐड आता है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ऐसे आम आदमी के लिए भी। और आप तो एक सिंगर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया सिंगर बनना चाहते हैं, और ये आप समझ लीजिए कि जो संगीत है वो माँ सरस्वती का देन होता है। यानी जो संगीत सीखने वाले व्यक्ति होते हैं वो माँ सरस्वती के पुजारी होते हैं, और जो लड़कियां उनको पुजारन कहा जा सकता है। तो लड़कियां तो बिल्कुल ये सबसे काफ़ी दूर रहती है, उनको खट्टे पदार्थों पर ध्यान देना है, खट्टे सामग्री पर ध्यान देना है, खट्टा जो चीज़ है खाने पीने वाला उस पर ध्यान देना है। खास करके लड़कों के लिए तो बिल्कुल ये सब नहीं करना है भाई, ये आपका ज़िंदगी जो है अनमोल है। और संगीत में आप इसे लगाइए, मन लगा करके सीखिए। आप रियाज करते हैं तो आवाज़ को बनाने के लिए क्या करते हैं, सेंधा नमक अगर मिलता है तो सुसुम पानी कर करके सेंधा नमक उसमें डाल करके और मुंह में लेकर के गरारा कर सकते हैं। ऊपर में मुंह करके गला गला टाइप के होता है, वो गरारा आप करिए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, है ना, गाने के क्रम में या रियाज करने के समय में। यदि आप गायकी के लिए बैठते हैं तो मैं वैसे चाय पीने के लिए तो नहीं कहूँगा, अगर हल्का सा चाय अगर डाल करके अगर पीते हैं तो ठीक है। ज़्यादा चाय भी पीना नुकसान होता है आवाज़ के लिए, ऐसा थोड़े देर के लिए हिट होता है। यदि गर्म दूध मिले और उसमें यदि मरीच बुक करके अगर डाल करके पिए तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, रियाज में उससे बहुत आपका सहूलियत होगा। अब रहा बात अदरक। यदि अदरक आपके घर में आता ही होगा या लाते ही होंगे, बाजार में मिलता है, तो अदरक की एक छोटी सी टुकड़ी आप मुंह में ले करके आप उसे चबा सकते हैं, धीरे धीरे रस उसका चूस सकते हैं और रियाज कर सकते हैं। एक आप जाइएगा आयुर्वेदिक दुकान में तो मिलेगा मुलहट्ठी, मुलहट्ठी को भी आप खा सकते हैं, उससे भी आवाज़ और गला बहुत फ्रेश बनता है। आप आयुर्वेदिक दुकान में जाइएगा, बोलिएगा कि मुझे मुलहट्ठी चाहिए, वो लकड़ी जैसा होता है, तो बिल्कुल दुकानदार आपको दे देगा, आप उसे खा करके और आप आवाज़ को बना सकते हैं। तीसरा हुआ आपको कुलंजन। तो हम कुलंजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहेंगे, ऐसे लोग कुलंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे समझ से, हमारे प्रैक्टिकल के हिसाब से कुलंजन बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। ऐसे आप आयुर्वेदिक दुकान में जाइएगा, कुलंजन भी मांगिएगा, देगा, आप खा करके उसे देखें, यदि आपकी आवाज़ में वो सेट कर जाता है, कोई नुकसान नहीं करेगा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो बस आज के वीडियो में यही हम आप लोग को बताएं कि क्या हमें खाना है और क्या नहीं खाना है। तो हम सरगम सर मिलेंगे पुनः अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।